एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और आज हम बात करने वाले किसके बारे में? आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आप पूछोगे यार, लाइट में तो हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन क्या होता है, साउंड में भी होता है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल होता है ये साउंड का रिफ्लेक्शन। कैसे होता है बताता हूं मैं आपको। देखो यार, मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बड़ी सारी बॉल है, ठीक है, ये एक बड़ी सारी बॉल है, या फिर एक बहुत ही बड़ा सा आपके पास एक सरफेस है। छोटा सा सरफेस मत लेना, ये तो आपने ले ली, एक इतनी सी स्ट्रिप ले ली आपने, आप सोच रहे हो कि रिफ्लेक्शन हो जाए, नहीं होता है, इसे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आपके पास की क्या है, एक बड़ा सारा सरफेस है। दिस इज बेसिकली अ बिग सरफेस। अब इस बिग सरफेस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप यहां से कुछ बोल रहे हो, ठीक है। एक एक बालक था, बालक चंगू, बालक चंगू नहीं, हम बदल देते नाम थोड़ा। अब कौन है, अब एक बालक है, बालक मंगू, मंगू रख लेते, ठीक है, मैंगो नहीं, मंगू लिखा मैंने, ठीक है। एक बालक है, बालक मंगू, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक बालिका है, ठीक है। ये कौन है, ये बालक मंगू है हमारे पास, एंड यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बालक छिपकली, बालिका, बालिका है, बालिका छिपकली, छिपकली। ओके, सो बालक मंगू बालिका छिपकली को देख रहा है, एंड वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली यहाँ से कुछ बोलता है, ठीक है, वो इस दीवार पे कुछ बोलता है, ठीक है, इस दीवार के ऊपर बालक मंगू कुछ बोलता है, एंड ये जो वॉइस है, ये बालिका छिपकली तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? बिकॉज बहुत सारी चीज होती है। देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक नॉर्मल बना रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज बेसिकली लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये इंसिडेंट रे है, एंड ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। अब इनका काम नहीं हमें। सो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करूंगा अब इसके बाद ही, बस इसके ये जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ोगे आप, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसको आप वो आप अगर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आपके पास आवाज के साथ ही पास करेगी, ठीक है, सीधी बात है। सो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, चलो फर्स्ट लॉ हमसे क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ हमसे बेसिकली ये बोलता है, फर्स्ट लॉ हमसे क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ हमसे ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन में लाया करेंगे, सेम प्लेन। ओके, सो इधर ये जो आई होता है ना, मैं पहले आपको बताता हूँ आई क्या है हमारे पास। आई इज बेसिकली द इंसिडेंट रे। अगर आप कर रहे हो अगर आप बात करो किसके बारे में, आर के बारे में, आर क्या है आपके पास, आर इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड द थर्ड वन, अगर आप बात करो एन के बारे में, एन क्या है हमारे पास, एन इज बेसिकली द नॉर्मल। अरे यार, नॉर्मल क्या है बेसिकली, नॉर्मल के बारे में अगर हम बात करें, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आ गया आपको नॉर्मल का मतलब? चलो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इन तीनों के बारे में बात कर ली। अब देखो, ये जो होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये चीज को मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो स्मॉल आई है, ये क्या है बेसिकली, स्मॉल आई के बारे में अगर हम बात करें, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या है ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड अगर मैं बात करूं किसके बारे में, स्मॉल आर के बारे में, स्मॉल आर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर इज बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो, इनके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमसे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड जो हमारे पास सेकंड लॉ है, ये सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? अब मैं बोल रहा हूँ सेम प्लेन मतलब ऐसा थोड़ा है कि बस इस पे से जाके इस पे से ऐसे जा रही है, ऐसे भी तो जा सकती है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जरूरी थोड़ी है कि ए से जाके ए से ही जाएगी, रे ऑफ लाइट ए से जाके ए से भी जा सकती है, रे ऑफ लाइट ए से जाके ए से भी जा सकती है, रे ऑफ लाइट ए से जाके ए से भी जा सकती है।
सेम प्लेन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है इन एक्स वाई प्लेन तो वो एक्स वाई प्लेन में ही ट्रेवल करेगी। अगर रे ऑफ लाइट प्लेन कर रही है एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन हमारे पास कौन सा है, ये एक्स जेड प्लेन होता है, ये जो सरफेस होता है हमारे पास एक्स जेड सरफेस होता है। तो अगर वो एक्स जेड प्लेन में ट्रेवल कर रही है तो वो एक्स जेड में ही करेगी। एक्स वाई कौन सा होता है, ये वाला एक्स वाई प्लेन होता है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल करेगी तो एक्स वाई में करेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ किसमें, जेड वाई प्लेन में, मतलब कि ये वाला सरफेस, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये जो पूरा सरफेस होता है, एक्स वाई कौन सा होता है, ऐसा वाला, ये होता है ऐसा वाला, ऐसा वाला ऐसा मान, दिस इज एक्स जेड एंड दिस इज एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ओके, सो अलग सेम प्लेन में रे ऑफ लाइट हमारी ट्रेवल करनी चाहिए, यही है बस ये लॉ। ओके, एंड सेकंड वाला लॉ क्या होता है हमारे पास कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, जिसको आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। बट इसमें हमारे पास कंडीशन क्या आती है, कंडीशन हमारे पास ये आती है लार्ज ऑब्स्टेकल शुड बी प्रेजेंट। ओके, लार्ज ऑब्स्टेकल क्यों प्रेजेंट होना चाहिए इसके बारे में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। सो लार्ज ऑब्स्टेकल शुड बी प्रेजेंट, समझ में आ रहा है ना इतना कि नहीं आ रहा है आपको, चलो, लार्ज ऑब्स्टेकल प्रेजेंट होना चाहिए, जरूरी, ये एकदम नेसेसरी कंडीशन है। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो कि ये जो पेन है इसके थ्रू मेरा साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होता है पर वो पहचान नहीं पाओगे आप, इसलिए लार्ज ऑब्स्टेकल का प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो लार्ज ऑब्स्टेकल का प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, मान लो हम इधर से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बालक मंजू यहाँ पे आया एंड बालक मंजू ने यहाँ पे आके चिल्ला दिया। अब क्या हो रहा है, ये जो साउंड होता है ना ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, ओके, ये चीज का ध्यान रखना। ये जो हमारे पास ये क्या है, आप मान सकते हो इसको, ये एक सोर्स है हमारे पास साउंड का, ठीक है, ये साउंड जो है ना ये स्ट्रेट में ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड क्या होता है, यहाँ जनरेट हो रही है इसकी लाइट, इसकी रे यहाँ से जनरेट हो रही है हमारे पास, इसके बाद क्या होता है, ये जो है ये रे यहाँ पे जाएगी, ये रे कुछ इस टाइप से ट्रेवल करेगी, मतलब कि आप देख सकते हो इसका एरिया जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, इसका जो एरिया मिल रहा है आपको वो इंक्रीज होते जा रहा है, अभी तो मैं कम ही बना रहा हूँ फिर भी, ठीक है, एरिया अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगी। इंटेंसिटी को आप बेसिकली अभी इंटेंसिटी इक्वल टू ए पर होता है, बट अभी आप एम्पलीट्यूड मान सकते हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर एरिया बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तभी आपने देखा होगा कि आप यहाँ से बोल रहे हो, वो कोई मान लो आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है, एक इंसान जो है वो यहाँ पे खड़ा है कहीं, एक इंसान कहाँ पे खड़ा है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है कहीं, और एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लो ये जो है ये हमारे पास बालक 1 है, ये जो है ये बालक 2 है हमारे पास, एंड ये जो है ये बालक 3 है, ठीक है, बालक 1 बालक 2 और बालक 3। तो साउंड की जो लाउडनेस है, लाउडनेस साउंड की लाउडनेस के बारे में अगर हम बात करें, साउंड की लाउडनेस जो है वो बालक 1 के पास सबसे ज्यादा है, बालक 2 के पास उससे कम है, एंड बालक 3 के पास सबसे कम है, ठीक है, मतलब कि साउंड क्या हो रहा है, एरिया बढ़ते बढ़ते इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। ओके, बस ये इसका मतलब था। इसलिए अब देखो आप क्या बोल रहे हो, अगर हमने इधर एक पेन लाके रख दिया इससे हमारा साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज अब साउंड जो है वो चारों तरफ फैल चुका है, साउंड हमारा अच्छे से फैल चुका है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चलो एक हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है, आपको क्या करना है, मान लो ये आपके पास एक दीवार है, ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ वॉल। अब यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, आपको क्या करना है, आपने एक पाइप लिया, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ पाइप, पाइप 1 मान लो इसको, 2 पाइप लेने वाले हम, और हमने एक और पाइप का क्या करा, हमने एक और पाइप का ये देखो ये इस तरह से रख दिया। आपको इधर मेंटेन क्या करना है, आपको ये मेंटेन करना है दैट ये वाला जो एंगल है एंड ये वाले एंगल के इक्वल आ जाए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल्स इक्वल आ जाए, एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब देखो जल्दी से एकदम देखो, अब आप क्या कर रहे हो, आप एक नटखट बालक हो तो आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे बढ़िया माइक्रोफोन लगा के यहाँ से चिल्ला दिया, ठीक है, यू शाउट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे एक और बालक खड़ा हुआ है, ठीक है,
उसको आपने जो यहाँ से चिल्लाया ना इस माइक के अंदर, अब देखो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा, साउंड इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, जाते 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 वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ से वो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद साउंड जो है वो इसके अंदर ट्रेवल करना चालू कर देगा एंड जो आपका फ्रेंड है उस तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी आसानी से। ओके, आपके फ्रेंड तक आपकी वॉइस आसानी से पहुंच जाएगी इसके कारण। ठीक है, मतलब कि क्या प्रूव करता है, ये बेसिकली हमें यही प्रूव कर रहा है दैट साउंड क्या कर सकता है, साउंड रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब यार अगर हम इसके कुछ यूजेस देखें, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, क्या क्या यूजेस होते हैं। देखो यार अगर हम बात करें माइक्रोफोन, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया बेसिकली माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन से क्या होता है, साउंड अच्छे से ट्रैवल कर पाता है। माइक्रोफोन नहीं मान सकते हम, चलो माइक्रोफोन मान लेते, बिल्कुल सही, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण साउंड आसान से ट्रैवल कर पाता है माइक्रोफोन। ठीक है, स्ट्रेटोस्कोप, ठीक है, सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं। अब देखो स्टेथोस्कोप में रिफ्लेक्शन होता कैसे, ठीक है, ये सबके लिए एक ही जैसी चीज है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ अलग अलग केस। ठीक है, मान लो आप ये स्टेथोस्कोप है आपके पास, ठीक है, अब इसमें जब हमारा साउंड एंटर होता है, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से जाता है। ठीक है, इस टाइप से जाएगा, क्या होगा इधर, यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल बन जाएगा एंड यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से वापस से रिफ्लेक्शन अगर होता है एंड यहाँ से देखें तो यहाँ से वापस से रिफ्लेक्शन अगर होता है। ओके, सो साउंड इज ट्रैवलिंग बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है, साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, साउंड एक रिफ्लेक्शन के लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, जब डॉक्टर जो आता है वो आपके इधर स्टेथोस्कोप अपना रखता है तो वो आपकी हार्ट बीट आसानी से ऐसे ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो सुन नहीं पाएगा। स्टेथोस्कोप लगाएगा तो पूरा का प्योर साउंड उसके कान में जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ऐसा अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसकी दो भागों में बढ़ जाता है एंड ये हमारे पास डॉक्टर पहन लेता है जिसके कारण उसको आसानी से साउंड सुनाई देता है। ओके, तो स्टेथोस्कोप बेसिकली, स्टेथोस्कोप में क्या यूज होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का फिनोमेना स्टेथोस्कोप में यूज होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मजा आया आज के लेक्चर में, नहीं आया आपको, बताओ मुझे। तो आज हमने बात करी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में एंड ये तो कल बात करी थी। चलो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में आज बात करी हमने एंड साथ ही साथ हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा। हमने ये देखा कि एरिया के साथ साथ लाउडनेस कैसे डिक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज हो जाती है, हमने एक्सपेरिमेंट देखा। बस यूजर्स के बारे में बात करी। ओके, सो गाइस होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल फॉर यू। अगले लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करने वाले एको एंड रिवर्बरेशन के बारे में। ठीक है, echo and reverberation के बारे में। Till then, see ya, take care and bye bye.